तो आज मैं आ गया हूँ जोधपुर और मैं यहाँ पर रुका हूँ ढाबे के बाहर और मैं आज पूरी रात ढाबे के बाहर ट्रक ड्राइवरों के साथ सोने वाला हूँ। इसका कारण क्या है ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में आगे बता दूँगा। तो हमारे जर्नी की शुरुआत होती है माल लोड करने के साथ ही। माल लोड करने के बाद मैं और हमारे साथी जाफ़र भैया निकल पड़ते हैं डिलीवरी पॉइंट की ओर, जो कि मेरे घर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रहने वाला है। और मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते रात तो होगी और मैंने जाफ़र भैया से अप्रॉक्सीमेट टाइम पूछ लिया तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया कम से कम 6 से 7 घंटे तो आप मान के चलिए। मैंने कहा क्यों यार? तो उन्होंने बोला भैया ये ट्रक है ना कि कोई कार, मैं इसको 60 से ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकता और गनीमत मानिए कि इससे ज़्यादा स्पीड अगर मैं चलाऊँगा तो हो सकता है कुछ भी। तो मैं भैया की बात पर एग्री करते हुए हम आ गए हैं मीरा द्वार मतलब मेड़ता सिटी, और मैं नागौर की सीमा के अंदर एंटर कर चुका हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट की सीमा को पार करके मैं आ गया हूँ इस जगह पर। मेड़ता सिटी मीराबाई के लिए प्रसिद्ध है और मीराबाई को तो शायद आप जानते ही होंगे कि मीराबाई कौन थी, और उन्होंने अपने कृष्ण भगवान की भक्ति और प्रेम में पूरी दुनिया को बुला दिया था। और यही कारण है कि आज भी मीराबाई को कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त माना जाता है। मेड़ता सिटी मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं अभी 100 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। और आप देख सकते हैं कि हम लोग 5 बजे निकले थे और अभी हमको 3 घंटे हो चुके हैं और अभी हम लोगों को बहुत आगे जाना है। और दूर दराज से आती हुई अजीब अजीब आवाज़ें मुझे थोड़ा डरा रही थी और मैंने जाफ़र भैया को बोला कि यार ये आवाज़ें किसकी है? तो भैया ने मेरे को बोला कुछ नहीं भैया, ये जंगली जानवर है, क्योंकि सुनसान रोड है और हम लोग ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चल सकते। तो मैंने भैया की बात को सहमति देते हुए हम लोग चुपचाप गाड़ी के शीशे बंद करके चल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। तभी हमको गायों का झुंड मिला। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि नागौर ज़िले के अंदर जितनी गायें हैं उतनी गायें आपको शायद ही राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। तो हम लोग इन गायों को साइड से करते हुए किसी और सिटी पहुंच चुके थे। इस सिटी का नाम तो मेरे को पता नहीं था क्योंकि सारी की सारी शॉप्स की लाइटें बंद थी और मैं उनको ढंग से नहीं देख पा रहा था। आगे की ओर हम बढ़ चुके थे तो भैया को मैंने बोला कि यार भैया टाइम भी बहुत हो चुका है और अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं हैं। तो भैया ने बोला टाइम का तो पता नहीं भैया, लेकिन अभी हमको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और लगने वाला है। मैंने कहा ठीक है भैया कोई नहीं, क्योंकि भैया के इसमें रेडियो में नहीं था तो मैंने कार में ईयरफोन लगाई और हम लोग आ गए इस सिटी में ही, इस सिटी के अंदर जो कि हमारा डिलीवरी पॉइंट था। और यहाँ से अंदर आकर मैंने भैया को बोला कि यार भैया कुछ खाना खा लेते हैं। तो भैया ने बोला हाँ बिल्कुल खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? तो मैं भैया के पास पहुँच गया और भैया ने मेरे को बोला कि भैया आपके हिसाब से कुछ भी जो आप चाहो ऑर्डर कर दो, क्योंकि पैसे तो आप ही को देने होंगे। तो भैया के साथ बैठकर और जाफ़र भैया के लिए मैंने ले लिए पनीर और साथ ही साथ उनकी फेवरेट सेव टमाटर की सब्ज़ी, और हमने खाई तकरीबन 12 रोटी। और यहाँ से हम लोग आ गए इस ढाबे पर जहाँ पर हमको नाइट स्टैंड करनी थी, क्योंकि इन ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ ही मैं भी बैठ गया यहाँ पर, क्योंकि मेरे को आज पूरी रात यहीं सोना था। और मेरा एक्साइटमेंट भी था तो कुछ डर भी, क्योंकि हमारे पास हमारे कीमती सामान कुछ फ़ोन वगैरह भी थे। तो तभी मेरे को कुछ ट्रक ड्राइवर भाइयों ने कहा डरो मत भाई, हमारा तो दिन रात का यहीं सोने का है। मैंने कहा ठीक है भैया क्यों नहीं, आज हम भी आप ही के साथ सोकर इस नाइट लाइफ का एंजॉय लेते हैं। और सच बताऊं दोस्तों ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि किसी ढाबे के ऊपर सोना, लेकिन इन भाइयों का एक्साइटमेंट और मेरा एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग अलग लेवल का था। और जाफ़र भैया के साथ नाइट स्पेंड करके और माल की डिलीवरी देकर हम लोग निकल पड़े हमेशा की तरह वापस हमारे घर की ओर। और अभी सुबह के 7 बजे हैं तो हम लोग पानी वानी के लिए कहीं रुकने वाले हैं। और भैया क्योंकि हमने सुबह से चाय पी है और पानी पीने के लिए हमारे गले भी सूख रहे हैं, तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी हाईवे से होते हुए हमारे घर की ओर। और आप मेरे को बताइए कि आपने कभी नाइट में बाहर खुले आसमान के नीचे सोए हैं क्या? अगर हाँ तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए विजय की दिनचर्या को फॉलो ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों। ये जर्नी हमारी अब आगे की ओर बढ़ चली और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।